जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान इस समय कर्ज के तले दबा हुआ है, ये चीज़ किसी से भी छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बिजली कटौती करके लोगों का भरण पोषण करना पड़ रहा है। राय दी जा रही है कि चाय पीना कम कर दो, जिससे कि आपकी जो पैसे की खपत है वो कम हो सके। मतलब इस तरह का अगर कोई राय देने लगे तो आप खुद ही समझ जाइए कि उस देश के दिवालिया घोषित होने में कितना ही समय बचा है। अब ऐसे में खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि 19,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिल सकते हैं, बशर्ते वो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है वो चाइना को बेच दे या यूँ कहें लीज पे दे दे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये मुसीबत बन जाएगी सीधे तौर पर भारत के लिए। और गिलगित बाल्टिस्तान में तो वैसे भी पाकिस्तान में और चाइना में जो भी कुछ संबंध चल रहे हैं, वहाँ के लोग जो हैं गिलगित बाल्टिस्तान के, वो इस संबंध के वैसे भी खिलाफ हैं, क्योंकि चाइना के लोग वहाँ पर आकर वहाँ के रिसोर्सेज का सिर्फ और सिर्फ शोषण ही कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ ये डेवलपमेंट निकल कर सामने है, उस बारे में जरा बात करते हैं। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। कई रिपोर्ट्स में लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर फौरन कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है। ऐसे में अपनी हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान गिलगिट और बाल्टिस्तान इलाके को चीन के हवाले करने जा रहा है। अपनी माली हालत को सुधारने के लिए पाकिस्तान ने इसकी तैयारी भी कर ली है। इसके बदले उसे चीन से 19,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज हासिल होगा। जाहिर सी बात है, चाइना टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से 19,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने मिलने जा रहा है। इसके बदले उसे गिलगिट और बाल्टिस्तान इलाके को चीन को सौंपने होंगे। बता दें कि गिलगिट और बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का इलाका है, जिस पर लंबे समय से भारत अपना दावा जताता आया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने के कगार पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से भी पाकिस्तान को 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं रह गई। ऐसे में अब पाकिस्तान अपनी सरकारी संपत्तियों और इलाकों को गिरवी रख रहा है। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के 52 कानूनों को अपने हाथ में ले लिया है। इसके मुताबिक सरकार को वहां की भूमि को किसी भी देश को लीज पर सौंपने का अधिकार मिल गया है। इससे पहले 2018 में पाकिस्तान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को और अधिकार देने का ऐलान किया था। गिलगिट और बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान ने पाकिस्तान सरकार पर 30 अरब रुपए की सहायता को मात्र 12 अरब रुपए करने का भी आरोप लगाया था। गिलगिट बाल्टिस्तान कश्मीर का सबसे उत्तरी भाग है, जो कि चीन की सीमा को भी छूता है। इस क्षेत्र पर आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान का अवैध कब्जा भी है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को सौंपता है तो ये ड्रैगन के लिए वरदान साबित होगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस इलाके को चीन के हवाले करने के बाद मिली रकम से पाकिस्तान मौजूदा आर्थिक संकट से निपट सकता है। हालांकि इसे स्थानीय लोगों का गुस्सा सरकार को झेलना पड़ सकता है। बता दें कि गिलगिट बाल्टिस्तान की आबादी लगातार घट रही है, क्योंकि यहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में होने वाली आत्महत्याओं में से 9% गिलगिट बाल्टिस्तान में होती हैं। दरअसल गिलगिट बाल्टिस्तान में औसतन 2 घंटे बिजली मिलती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय ग्रिड का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान का जल विद्युत व अन्य संसाधनों पर कोई भी नियंत्रण भी नहीं है। पाकिस्तान को मिले इतने भारी भरकम लोन के बदले चीन गिलगिट बाल्टिस्तान के हुंजा इलाके से नियोबीन की बड़े पैमाने पर खुदाई कर रहा है। हुंजा में माणिक मोती और कोयले के 120 लाख मैट्रिक टन के भंडार हैं। चीन को हुंजा में बड़ी जमीन लीज पर मिली हुई है। हाल ही में यहाँ के स्थानीय लोगों ने चीन को लीज जारी किए जाने का विरोध में भारी प्रदर्शन भी किया था। लेकिन बात वही है कि जो स्थिति इस समय पाकिस्तान की है, उस कंडीशन में पाकिस्तान के सामने वैसे भी कोई चारा बचा नहीं है। तो वो कर सिर्फ इतना ही सकता है, कैसे भी करके पैसे जुटा ले और अपने देश की इज्जत बचा ले। वरना श्रीलंका का एग्जाम्पल हमारे सामने खड़ा हुआ है कि कैसे श्रीलंका बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया और पाकिस्तान भी उस कंडीशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आपको क्या लगता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाकई में चीन के कब्जे में जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।